नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष है। आज हम लेके आए हैं भारत की नदियां पार्ट सेकंड वीडियो, जिसमें टोटल करीब 60 क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यदि आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहला पार्ट देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। नहीं तो आप आई बटन पर क्लिक करके भी वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन बनी होगी उसको दबा लीजिए ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो और वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। ठीक है दोस्तों, अगर आपको जहाँ भी नहीं समझ में आ रहा है आप वहाँ कमेंट भी कीजिए, और जहाँ आप क्वेश्चन को सॉल्व भी कीजिए, और अगर सॉल्व करने पे भी गलत आ रहा है तब भी आप कमेंट कीजिए, और सही भी आ रहा है तब भी कमेंट कर बताइए कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। तो चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियाँ पूर्व की ओर बहती हैं, ऐसा क्यों है? ठीक, यह एक रेखीय विभ्रंश घाटी में विस्तृत है, यह विंध्य और सतपुड़ा के बीच बहती है, भूमि का ढलान मध्य भारत में पश्चिम की ओर है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1, 2 और 3, 1 और 2, कोई नहीं। देखिए, पहला कथन है कि यह एक रेखीय विभ्रंश घाटी में विस्तृत है, पहला कथन सही है। दूसरा है यह विंध्य और सतपुड़ा के बीच बहती है, ये भी कथन सही है। तीसरा कथन है भूमि का ढलान मध्य भारत में पश्चिम की ओर होता है, ये कथन गलत है। क्यों? क्योंकि जो भूमि का ढलान मध्य भारत में वो पश्चिम की ओर नहीं होता है, वो पूर्व की ओर होता है, इसलिए तीसरा कथन हमारा गलत है। तो पहला और दूसरा कथन सही है, तो ऑप्शन में कौन सा कथन हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, पहला और दूसरा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? ठीक है, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? भांडेर और मैकाल, सतपुड़ा और अरावली, सतपुड़ा और विंध्याचल, विंध्याचल और अरावली। अभी ऊपर ही हमने क्वेश्चन में डिस्कस किया था। ये देखिए कि नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, तो यहाँ पे देखिए वो आया था विंध्य और सतपुड़ा के बीच बहती है। तो यही सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी है कि नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? तो सतपुड़ा और विंध्याचल। ठीक है, तो सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के बीच नर्मदा घाटी स्थित है। अगर हम ताप्ती घाटी की बात करें, या फिर ताप्ती घाटी या फिर ताप्ती रिवर जो है वो भ्रंश घाटी होते हुए किन पर्वतों के बीच भ्रंश घाटी होते हुए बहती है? तो ताप्ती नदी जो है सतपुड़ा सतपुड़ा और अजंता के बीच, ठीक है, सतपुड़ा और अजंता पर्वत श्रेणी के बीच या मध्य विभ्रंश घाटी होकर बहती है। कौन सी नदी? तापी नदी बहती है। ठीक है, तापी या ताप्ती नदी। और अगर नर्मदा घाटी पूछा जाए तो सतपुड़ा और विंध्याचल, इसमें कंफ्यूजन मत होना। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है निम्नांकित में से कौन सी एक नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? अब यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यानी कि आप बंगाल में जो नदियाँ गिरती हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं, और जो अरेबियन सी में गिरती हैं वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पर आप लोग खुद देखिए कि महानदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक, और बेआब बंगाल में गिरती है। गोदावरी कहाँ गिरती है? बेआब बंगाल में गिरती है। अब नर्मदा कहाँ गिरती है? ये अरेबियन सी में गिरती है। ठीक है, और कावेरी भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बेआब बंगाल गिरती है। तो इसमें कह रहा है कि कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर से हो जाएगा। नर्मदा जो है वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, वो एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न अधोलिखित में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है? यहाँ पर देखिए कावेरी, सोन, रिहन, तापी, विभ्रंश घाटी में, तो आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, तापी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। नर्मदा घाटी उदाहरण है किसका? भ्रंश घाटी का। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर से जाएगा, भ्रंश घाटी का उदाहरण। अगर यहाँ पे क्वेश्चन अगर नर्मदा घाटी न देकर तापी घाटी भी कर दिया जाए तब भी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चाहे नर्मदा घाटी हो चाहे वो तापी घाटी हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। छठा क्वेश्चन है कि अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? दामोदर, कावेरी, नर्मदा या फिर ताप्ती? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। हम और भी जो अन्य जो विकल्प दिए हैं इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। दामोदर नदी का जो उद्गम स्रोत है वो छोटा नागपुर पठार है। ठीक है, छोटा नागपुर पठार, ये है दामोदर नदी का उद्गम स्रोत। और अगर कावेरी नदी की बात करें तो कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है ब्रह्मगिरी पहाड़ी। क्या है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी। और यहाँ पर जो ताप्ती नदी का उद्गम स्रोत है ये है सतपुड़ा श्रेणी। ठीक, फिर से बता रहा हूं आपको, अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? नर्मदा नदी होता है।
ठीक है। दामोदर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? छोटा नागपुर पठार से। और कावेरी नदी का जो उद्गम होता है वो होता है ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। अगला क्वेश्चन देखिए, 7वां क्वेश्चन है कि इन पश्चिमी वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणी के बीच बहती है? ठीक है, अब बताइए कि यहाँ पर देखिए इन पश्चिम वाहिनी नदियों में कौन दो पर्वत श्रेणी के बीच बहती है? नर्मदा बहती है। कौन कौन से बहती है? सतपुड़ा और बिंद। ठीक है, सतपुड़ा और बिंद पर्वत के बीच। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, 8वां क्वेश्चन है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं नर्मदा, ताप्ती, राप्ती। अब आप लोग बताइए कमेंट करके, पश्चिम की ओर कौन सी नदियां प्रभावित होती हैं? नर्मदा होती है, ताप्ती भी होती है, राप्ती नहीं। तो एक और दो कथन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? ठीक, गोदावरी, ताप्ती, कावेरी या कबाम। अब देखिए ताप्ती नदी का उद्गम स्रोत क्या है? सतपुड़ा श्रेणी। सतपुड़ा कहाँ है? एमपी में है, मध्य प्रदेश में। तो अब यहाँ पे कह रहा है कौन सी नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती, तो पश्चिमी घाट में तो मध्य प्रदेश है नहीं, तो इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा कि पश्चिमी घाट से कौन सी नदी नहीं निकलती? ताप्ती नदी नहीं निकलती। ताप्ती नदी का उद्गम स्रोत कहाँ से है? सतपुड़ा श्रेणी से है। ठीक, गोदावरी पश्चिमी घाट, कावेरी पश्चिमी घाट, कवाम सब पश्चिमी घाट से। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है, अभी मैंने पिछले ही जो है क्वेश्चन बताया था, तो ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, अगला है यहाँ पर कि कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? तो यहाँ पर होगा कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ऑप्शन सी यहाँ पर से हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। अगला देखिए, निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा लंबाई के आधार पर कहा जाता है? किसको कहा जाता है? गोदावरी को कहा जाता है। ठीक, क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन एस्चुरी बनाती है? तो ताप्ती बनाती है। क्यों? क्योंकि ये अरब सागर में गिरती है। बाकी नदियां कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सोन नर्मदा महानदी निकलती है पलामू पहाड़ से, अमरकंटक से, पूर्वी घाट से या फिर अरावली से? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी यहाँ पर से हो जाएगा, अमरकंटक के पठार से। ठीक है, सोन नर्मदा महानदी। कहीं कहीं महानदी के लिए सिंघावा श्रेणी दे देते हैं, तो सिंघावा श्रेणी के पास में ही अमरकंटक का पठार है, तो वहीं से इसका उद्गम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे 15वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? अब यहाँ पर आप लोग बताइए कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? नर्मदा का कहाँ गिरता है? अरब सागर में गिरता है। ताप्ती ये भी अरब सागर में, मांडवी ये भी अरब सागर में, तो ये तीनों तो एस्चुरी बनाएंगी। लेकिन महानदी कहाँ गिरती है? बे ऑफ बंगाल में, तो इसलिए जो नहीं बनाएगी एस्चुरी वो महानदी नहीं बनाएगी। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी नदी एस्चुरी का निर्माण नहीं करती है? तो महानदी नहीं करेगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर 16वां क्वेश्चन है कि तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ए, महानदी की सहायक नदी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं हैं, मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं हैं, उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना तो एक ना ही दो, दोनों। देखिए पहले कथन चलते हैं, केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं हैं, ऐसा नहीं है, वहाँ पे पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। जैसे एक नदी है पाम्बार, ठीक है, ये केरल की नदी है। एक और नदी है भवानी करके नदी है, और एक कबानी नदी है। ठीक है, ये तीनों नदी केरल में पूर्व की ओर बहती हैं। जबकि मध्य प्रदेश में एक, आप लोग सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में नर्मदा, तापी और माही, ये तीनों नदियां क्या है? पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। अब कह रहा है कौन सा कथन सही है? भैया ना तो एक ही सही है ना तो दो सही है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी हो जाएगा, ना तो एक सही है ना तो दो सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, अगला है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अब आप लोग इसमें कमेंट करके बताइए कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है। ठीक, अगला देखेंगे 19वां है, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए, वंशधारा, इंद्रावती, प्राणहिता, पेन्नार। ठीक, उपर्युक्त में से कौन सी गोदावरी की सहायक नदियां हैं? ठीक है, तो कौन सी सहायक नदियां हैं?
वंशधारा, इंद्रावती, प्राणिता, ये क्या है? गोदावरी की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, 1, 2 और 3। ठीक, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत कर दिया, ये इसमें आपका हो जाएगा, यहाँ पर इंद्रावती और प्राणहिता होगा। ठीक है, केवल 2 और 3, वंशधारा और पेन्नार नहीं होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोयना, तुंगभद्रा, भीमा है ये, ठीक है, भीमा नदी है। निम्नलिखित में कौन सी कृष्णा की सहायक नदियां हैं? तो इसमें 1 और 2, 2 3, 1 3 और 1 2 3, इसमें तीनों जो नदियां हैं, कोयना, तुंगभद्रा, भीमा, ये तीनों कृष्णा की सहायक नदियां। ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 21वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित किस नदी के रेत में सोने के कण पाए जाते हैं? ऑप्शन बी यहाँ पर से जाएगा, सोन नदी में। अगला क्वेश्चन देखिए, 22वां क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का उद्गम स्थल कैमूर पहाड़ी है? तो केन, कर्णावती। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अब ताम्रपर्णी नदी का उद्गम स्रोत क्या है? अगस्त मलाई पहाड़ी। ठीक है, क्या है? अगस्त मलाई पहाड़ी। कृष्णा नदी का महाबलेश्वर है, महाबलेश्वर। महानदी ये अमरकंटक के पठार से निकलती हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, 23वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस नदी को स्वर्ण नदी भी कहा जाता है? ऑप्शन सी यहाँ पर से जाएगा, सोन नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 24, क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का पौराणिक नाम चरमावती था? ऑप्शन डी यहाँ पर से जाएगा, चंबल। अगला है 25वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अपनी उत्खात के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन डी, चंबल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बराक नदी का उद्गम स्थल है मणिपुर की पहाड़ी। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण किसके द्वारा होता है? ठीक, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, पश्चिमी घाट। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अनुवर्ती नदी है? यहाँ पर ऑप्शन बी से हो जाएगा, महानदी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रायद्वीपीय भारत की वह नदी कौन सी है जिसमें वर्ष भर जल रहता है? ऑप्शन सी यहाँ पर से जाएगा, कावेरी। अगला क्वेश्चन देखें, दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी किसे मानी जाती है? कावेरी को मानी जाती है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस नदी की अपवाह क्षेत्र को दक्षिण भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? ऑप्शन सी यहाँ पर से जाएगा, कावेरी नदी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 32, अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए हो जाएगा, नर्मदा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल क्या है? सतपुड़ा श्रेणी। ऑप्शन बी यहाँ पर से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 34, क्वेश्चन नंबर देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सी नदी या नदियां पश्चिम की ओर बहती है? ताप्ती, नर्मदा, शरावती, इसमें तीनों जो है पश्चिम की ओर बहती है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर से हो जाएगा, 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सोन, नर्मदा, महानदी, उपर्युक्त नदियों में से कौन सी नदी का उद्गम स्रोत अमरकंटक का पठार है? इसमें सोन, नर्मदा, महानदी। ठीक है, इसमें हो जाएगा 1, 2 और 3, तीनों हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित किस नदी की ढाल प्रवणता अत्यंत मंद है? अब आप लोग बताइए, ब्रह्मपुत्रा कहाँ जाती है? बे ऑफ बंगाल में। गंगा, बे ऑफ बंगाल। कोसी, बे ऑफ बंगाल। अब कृष्णा कहाँ जाती है? ये भी बे ऑफ बंगाल में जाती है, लेकिन ये प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं, तो इसकी जो ढाल प्रवणता ये काफ़ी मंद है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर से हो जाएगा, कृष्णा नदी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित किस नदी को दक्षिण की गंगा पवित्रता के आधार पर कहा जाता है? कावेरी को कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, अब यहाँ पर आप खुद लोग कमेंट करके बताइए कृष्णा नदी का उद्गम स्थल क्या है? ठीक, ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, महाबलेश्वर। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? ऑप्शन बी से हो जाएगा, सतलज। अगला क्वेश्चन देखिए, दूध गंगा नदी निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? उत्तराखंड। ऑप्शन डी यहाँ पर से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, लूनी, नर्मदा, ताप्ती। ए और बी। देखिए, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है। ठीक, महानदी, कृष्णा और कावेरी ये भी बे ऑफ बंगाल में गिरती है। लूनी, नर्मदा, ताप्ती कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। तो यहाँ पर कह रहा है ए और बी दोनों से कथन सही, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
अगला है निम्नलिखित नदियों में से कृष्णा की एक सहायक नदी है, कौन सी एक कृष्णा की सहायक नदी है? यहाँ पर तेल हो जाएगा, ठीक है। तेल जो नदी है वो महानदी की, तेल महानदी की सहायक नदी है, ठीक। भीमा कृष्णा की सहायक नदी है, तुंगभद्रा भी कृष्णा सहायक नदी है, इनमें से कोई नहीं, कोई मतलब है नहीं। तो क्वेश्चन था कि निम्नलिखित नदियों में से कौन कृष्णा की एक सहायक नदी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो है सहायक नदी बात कही गई है, तो ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। क्यों? इस क्वेश्चन के आधार पर निम्नलिखित नदियों में से कृष्णा की एक सहायक नदी है, तो भीमा और तुंगभद्रा जो है वो ये दोनों कृष्णा की एक सहायक नदी है। तेल जो नदी है वो महानदी की कृष्णा की महानदी की सहायक नदी है। तो इसलिए अगर क्वेश्चन ये कहता है कि निम्नलिखित नदियों में से कृष्णा की एक सहायक नदी कौन नहीं है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये अगर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित नदियों में से कृष्णा की सहायक नदी है, तो भीमा और तुंगभद्रा दोनों सही हो जाएंगे। अगला देखिए, यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है हगरी, ठीक है। हगरी सहायक नदी किसकी है? तो तुंगभद्रा की है, ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है? एडन नहर को, ऑप्शन बी यहाँ पर सही जाएगा। अगला देखिए, दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह है हुगली, ऑप्शन बी यहाँ पर सही जाएगा। और अगला का देखिए, दामोदर नदी निकलती है कहाँ से? छोटा नागपुर पठार से। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है, तो घग्गर हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? बिहार झील से निकलती है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संकोच नदी किसकी सीमा बनाती है? ठीक है, संकोच नदी किसकी सीमा बनाती है? बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच, असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच, असम और पश्चिम बंगाल के बीच, बिहार और झारखंड के बीच। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, असम और पश्चिम बंगाल के बीच, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित किस नदी को मृत्यु की नदी, रिवर ऑफ डेथ कहा जाता है? शोक नदी को, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, कपली जिसकी सहायक नदी है वह है ब्रह्मपुत्र की, कपली कहाँ बहती है? असम में बहती है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित नदियों में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? चंबल, सोन, कोसी, या ए और बी दोनों? देखिए चंबल भी है, सोन भी है, तो इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर सही जाएगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन देखें, खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है? खारी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक। खारी नदी जो है चंबल की एक सहायक नदी है, ठीक। चंबल की क्या है? सहायक नदी है। और चंबल जो है यमुना की सहायक नदी है, ये किसकी है? यमुना की। और यमुना किसकी है? गंगा की। और गंगा कहाँ गिरती है जाके? बंगाल की खाड़ी में, तो इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, कावेरी नदी का बहाव क्षेत्र है, ठीक। तो केरल, महाराष्ट्र, गोवा ये तो नहीं होगा। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक ये भी नहीं होगा। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, यही कथन आपका सही जाएगा, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, ठीक है। कावेरी नदी का जो बहाव क्षेत्र है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, ताम्रपर्णी नदी किस राज्य में बहती है? तो तमिलनाडु में बहती है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? यहाँ पर दिया रखा है कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, तो ताम्रपर्णी, तापी, नर्मदा नहीं, माही, साबरमती, तापी, यही ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे, माही, साबरमती और तापी। बाकी नदियाँ जो है जैसे ताम्रपर्णी कहाँ गिरती है? बे ऑफ बंगाल में गिरती है, ठीक है। और नर्मदा कहाँ गिरती है? ये आपको गिरती है अरब सागर में। तापी अरब सागर में गिरती है। तो यहाँ पर ये जो ताम्रपर्णी है वो बे ऑफ बंगाल में गिरती है, इसलिए पहला कथन नहीं होगा। दूसरा, माही, साबरमती, तापी, ये तीनों नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। पलार, पेन्नार, नर्मदा, इसमें नर्मदा सिर्फ गिरती है, बाकी जो है आपका बे ऑफ बंगाल में गिरती है। महानदी, कृष्णा, गोदावरी, ये तीनों जो है आपका नदी कहाँ गिरती है? बे ऑफ बंगाल में गिरती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बांग्लादेश में किस नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र को जाना जाता है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, कृष्णा नदी का बहाव क्षेत्र है, ठीक है। कृष्णा नदी का जो बहाव क्षेत्र है महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ठीक। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर से जाएगा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, गोदावरी नदी का बहाव क्षेत्र है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी यहाँ पर से जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन है गोदावरी बेसिन,
ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।